प्रयागराज मेडिकल कॉलेज ले जाते समय इस टीम पर हमला होता है और पुलिस की मौजूदगी में ही अतीक और अशरफ को गोली मार दी जाती है। मीडिया के सामने ऑन कैमरा ये सब कुछ होता है। विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, मीडिया की मौजूदगी में ऑन कैमरा इस हमले को अंजाम दिया गया, क्या कुछ अपडेट्स? बिल्कुल, साफ तौर पर बिल्कुल जहां पर पुलिस भी मौजूद थी, मीडिया भी मौजूद थी, उन्हीं के सामने पूरा जो वाकया है, जो पूरी गोली मारी गई अतीक को, ये पूरा मामला यहीं पर हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि 10 राउंड जो फायरिंग है वो लगभग की गई है। इसमें कुछ सिपाही भी घायल हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने गोली चलाई है वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये रूटीन चेकअप जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का लगातार कराया जा रहा था, रिमांड के तहत जो रूटीन चेकअप होता है जब उसको जेल पे छोड़ा जाने से पहले जो उसका मेडिकल कराया जाता है, वो कराए जाने के लिए ले जाया गया था, जहां पर 3 युवक जो भी बताए जा रहे हैं पहले से घात लगाकर वहां पर मौजूद थे। और वहीं पर ही उन्होंने जैसे ही अतीक अहमद और अशरफ मेडिकल कॉलेज से बाहर निकले, तुरंत उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लगभग 10 राउंड गोलियां चली और जिसमें मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। और अभी हाल फिलहाल जो जितना पूरा एरिया है जहां पर ये पूरी घटना हुई है उसको पुलिस ने पूरी तरीके से सील कर दिया है और तीनों युवक भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल पूरे एरिया को सीज कर दिया गया और जितने भी पुलिस अधिकारियों से या पुलिस के से बात करने का प्रयास किया जा रहा है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि एक बड़ी घटना है। ये तस्वीरें, ये जो तमाम मंजर है, ये बताने के लिए काफी है कि शायद सब कुछ बेहद हल्के में ले लिया गया था। मीडिया लगातार अतीक और अशरफ के काफिले को फॉलो कर रही थी। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज जब पैदल ले जाया जा रहा था, यानी बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के पास की ये घटना है, तमाम तस्वीरें ऑन कैमरा रिकॉर्ड होती हैं। अतीक और अशरफ पैदल जा रहे हैं, पुलिसकर्मी साथ में हैं, दोनों एक हथकड़ी में बंधे हुए हैं और मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। ठीक उस वक्त हमलावर आते हैं। मुमकिन है कि मीडिया कर्मियों की आड़ में उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और बिल्कुल कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर अतीक अहमद पर गोली चला दी। जब तक पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते कि सामने जो व्यक्ति है जिसका हाथ ऊपर उठ रहा है वो दरअसल मीडिया कर्मी नहीं है, उसके हाथ में माइक नहीं बल्कि हथियार हैं, तब तक तो खेल हो चुका था। अतीक और अशरफ की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार करके हत्या की गई है। भारत एक्सप्रेस पर ये आपको तमाम अपडेट्स हम लगातार बता रहे हैं कि अतीक और अशरफ की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के पास। विक्रम, अधिकारियों को क्या कुछ कहना है? ये जो 3 युवा हैं, जो 3 लड़के हैं जो बाइक पर आते हैं और इस हमला को अंजाम देते हैं, ये लोग कौन हैं? क्या किसी दूसरे गैंग से ताल्लुकात रखते हैं या फिर अतीक के किसी गुनाहों के पीड़ित हैं और इससे बदला लेना चाहते थे, या फिर किसी के कहने पर इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है? क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से छन करके बाहर आ रहा है? तक कि कोई भी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये साफ तौर पर है कि ये कोई बड़ा गैंग ही होगा, क्योंकि लगातार अतीक अहमद की अगर बात की जाए तो वो लगातार इस बात को कह रहा था खुद कि उसकी हत्या उत्तर प्रदेश में हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे गैंग एक्टिव हैं जो पहले से ही अतीक को अपना निशाना बनाए हुए हैं। और आज जब साफ तौर पर उन वीडियो में दिख रहा है कि जब अतीक अहमद से बात करने की मीडिया प्रयास कर रही थी, बाइट लेने का प्रयास कर रही थी, तभी अचानक से बाइक वहां पर आती है और ऑन कैमरा अतीक अहमद और अशरफ को, दोनों को गोली मारती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना ज्यादा जो लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं, जो लगातार तैयार हैं कि वहीं पर खड़े होकर सामने देख रहे हैं। और उसके बाद भी जब पुलिस वहां पर मौजूद है, उसके बाद भी वो लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। यानी कि पहले से ही इन्होंने पूरा प्लान जो है वो तैयार कर रखा था, पूरी चीजें जो है वो पूरी प्लान कर रखी थी। और शायद यही रीजन था कि कोई वहां बड़ी मौजूदगी में, इतने बड़े दलबल की मौजूदगी में वो हमला करेंगे और उस वक्त इनको मार करके इस घटना को अंजाम देंगे तो पकड़े जाएंगे। यानी कि सर पर कफन बांध करके ही ये हमलावर भी पहुंचे थे और पकड़ भी लिए गए हैं। क्योंकि ठीक ये देखिए, तस्वीरें उसी घटना की हैं जिस वक्त अतीक और अशरफ मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। भारत एक्सप्रेस जो आपको लगातार देखिए, बिल्कुल ये कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है ये सब कुछ। अतीक और अशरफ मीडिया से बात कर रहे थे। पुलिसकर्मियों को भी इल्म नहीं था कि जो लोग मीडिया कर्मियों के साथ साथ चल रहे हैं दरअसल वो मीडिया का हिस्सा नहीं है। और यहीं पर तमाम लापरवाहियां जो हैं वो सवालों के घेरे में आ जाती हैं। अतीक और अशरफ को लेकर के सुरक्षा को
खास चाक चौबंद किया गया था। बड़ा पुलिस का लाव लश्कर लगातार दोनों के साथ चल रहा था। जहां जहां दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से जा रहे थे, वहां वहां पुलिस कर्मियों का जमावड़ा था। अपने टीवी स्क्रीन पर आप ऊपर जो सबसे ऊपर दाहिने हिस्से में तस्वीर देख रहे हैं, देखिए पिस्तौल बाकायदा कनपटी पर सटाई गई और तब फायर कर दिया गया। एक ही झटके में अतीक नीचे ढेर हुआ। इसके बाद अशरफ भी नहीं बचा, क्योंकि अपराधी ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। मीडिया से बात करते हुए अतीक और अशरफ को इल्म तक नहीं था कि ये इनका आखिरी स्टेटमेंट होगा, क्योंकि गोली इतनी नजदीक से लगी थी, सीधे सर पर सटाई गई और पुलिसकर्मी जब तक समझ पाते तब तक तो खेल हो गया। अतीक और अशरफ भी अब मिट्टी में मिल गए हैं। उनके गले में क्या पट्टा भी पाया गया है? फ्रेम दिया तो है, करके बताएंगे, पूरी चीज बताएंगे। एक बार अरे यार ये आईनेक्स वाली डंडा बने यार, एक बार भैया हाँ अपनी टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं ये तस्वीर। देखिए किस तरीके से मीडिया को बाइट दे रहे थे अतीक और अशरफ, और ठीक उस वक्त कनपटी पर पिस्तौल सटा करके हमलावर इस घटना को अंजाम देते हैं। पुलिसकर्मी समझ भी नहीं पाए कि दरअसल यहां पर जो लोग जिनसे अतीक और अशरफ मुखातिब हैं, दरअसल उनमें हत्यारे भी मौजूद हैं, और इसके बाद वो होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अतीक और अशरफ को भी इल्म नहीं रहा होगा कि ये इनकी आखिरी मीडिया स्टेटमेंट होने जा रही है। स्टेटमेंट कंप्लीट भी नहीं हुई, मीडिया की मौजूदगी में, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सरेआम अतीक और अशरफ की कनपटी पर गोली लगाकर हत्या कर दी गई। तकरीबन 10 राउंड गोलियां चली, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी को प्रयागराज जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अतीक और अशरफ की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। अस्पताल उनके शव पहुंचे हैं। विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, यहां पर जो तस्वीर है ये तो साफ बयां कर रही है कि हत्यारे जो थे उनको पता था कि इसके बाद वो भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस का पूरा दलबल मौजूद है। यानी सर पर कफन बांध करके वो भी आए थे और इरादा सिर्फ और सिर्फ एक था, अतीक और अशरफ के खात्मे का। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो लोग आए जिन्होंने फायरिंग की, इनको साफ तौर पर पता था कि वहां पर मीडिया भी मौजूद है, कैमरे लाइव चल रहे हैं और वहां पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। और जब वो अचानक से आते हैं और जिस तरीके से फायरिंग करते हैं, साफ तौर पर उनको ये बातें पता थी कि वो गिरफ्तार होंगे। और शायद यही कारण था जिसकी वजह से अतीक उत्तर प्रदेश में आने के लिए डर भी रहा था कि भले ही उसका एनकाउंटर हो या उसके ऊपर जो भी आरोप लगेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके निशाने पर लगातार अतीक रहता था। अतीक ने जिनके साथ जिस तरीके की घटनाएं की हैं, जिस तरीके के काम उसने प्रयागराज में किए हैं, तो कई लोगों के निशाने, कई गैंग के निशाने पर लगातार अतीक रहता है। और ऐसे में इसीलिए वो उत्तर प्रदेश आने को डर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आई कि बड़ा फेल्योर यूपी पुलिस का है कि लगातार उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग का जो पूरी बात निकल कर आई है कि पुलिस कस्टडी में रहते हुए हाथ में हथकड़ी है दोनों के। अशरफ की बात की जाए, अतीक की बात की जाए, सब कुछ ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ है। अतीक और अशरफ बात कर रहे हैं मीडिया से, और मुझे नहीं लगता है कि पुलिस की तरफ से कोई कोशिश भी की जा रही है कि मीडिया कर्मियों को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी कहा जाए। जहां तक माइक ले जा सकते थे उनके इतने करीब माइक जाता है, और पुलिस ऑन कस्टडी किसी क्रिमिनल का जब स्टेटमेंट हो रहा है तो उसे ऐसा होने दे रही है, रोक नहीं रही है। फिर जब कनपटी के पास पिस्तौल निकलती है तो वहां साथ में चल रहे पुलिसकर्मी ने तो ध्यान भी नहीं दिया, उसका नजर भी नहीं गया वहां पर कि दरअसल अचानक भीड़ में से निकला हुआ एक हाथ पिस्तौल लिए हुए है, न कि माइक। और फिर गोली चलती है कनपटी पर सटा करके, और जब तक अतीक समझ पाता तब तक तो उसका खेल हो चुका था। वो वहीं ढेर हो जाता है और अशरफ को भी मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। यूपी पुलिस की जाहिर तौर पर यहां पर नाकामी, लापरवाही, सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हुई है। जी देखिए, बिल्कुल यूपी पुलिस की बड़ी नाकामयाबी कही जाएगी। अभी जिस तरीके से अभी अतीक के बेटे अशद का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से लगातार पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं और अभी आज की जो ये तस्वीरें हैं साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि पूरे मामले को किस तरीके से प्रयागराज पुलिस ने काफी हल्के में ले लिया था। लगातार सभी जो एजेंसीज हैं वो नजर बनाए हुई थी लगातार, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को इतने हल्के में लिया कि अतीक अहमद के पास
पास तक कितने लोग जा रहे थे अतीक अहमद से लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अगर ये बात कही जाए कि जिस तरीके से जब साबरमती से अतीक अहमद को लेकर आया जा रहा था, तब उस समय भी जब एटीएस माफ करिएगा जो एसटीएफ की टीम थी वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद थी, किसी को पास नहीं आने दिया जा रहा था। लेकिन ये बड़े फेल्योर प्रयागराज पुलिस का कहा जाएगा कि लगातार प्रयागराज में जब से अतीक है तो उसके पास जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, जिसके आसपास जिस तरीके से भीड़ लग जा रही है, चाहे वो कोर्ट की बात की जाए, चाहे घर से जिस तरीके से जब जेल से उसे अस्पताल लेकर जाया जा रहा है या अस्पताल से उसको कहीं दूसरी जगह पर जब लेके जाया जा रहा है, तो इतनी भीड़ लग रही है कि वहां पर उसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही है। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले को पुलिस ने बहुत हल्के में ले लिया था और जिसके कारण आज ये बड़ी घटना हुई है। जी, भागने की कोशिश करते हैं और फिर बहुत आसानी से अपने हाथ ऊपर करके हैंड्स अप कर लेते हैं, जैसे कि उन्हें पता है कि यहां से सरेंडर करना है और उसके बाद पुलिस कस्टडी में चला जाना है। इसको किस तरीके से देखा जाए, ऐसा लग रहा है कि बाकायदा रेकी की गई, सब कुछ प्लान्ड था और फिर प्लॉट के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया गया। देखिए, फुल प्रूफ था ये प्लान, पूरी तरीके से प्लान था, क्योंकि जो लोग जिन लोगों ने ये गोलियां चलाई 10 राउंड फायरिंग हुई है। 10 राउंड फायरिंग होने का मतलब कि पूरी तैयारी के साथ आना और उसके बाद पूरी रेकी की गई है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अभी जिस तरीके से अतीक की रिमांड मिली थी, अतीक की रिमांड मिलने के बाद अलग जिस अस्पताल में लेकर जाया जा रहा था, ये भी पहले कंफर्म नहीं था। ये प्लान 1 से 2 दिन के अंदर बनाया गया, क्योंकि जब भी अतीक को कहीं पर ले जाया जा रहा था, उससे पहले जब जेल में वापस लाया जा रहा था, उसके बीच में उनका मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल के इस प्रोसेस में ही अतीक अहमद लगातार मेडिकल कॉलेज आ रहे थे। और ये रेकी में साफ तौर पर पता किया गया कि मेडिकल कॉलेज कितने बजे लेकर जाया जाएगा और जिसके आधार पर वहीं पर ही इस पूरे हत्याकांड को, इस पूरे हत्या अतीक को मारने का पूरा प्लान तैयार करना है। और जिस तरीके से वहां पर लोग पहुंचे हैं, बाइक से पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, फिर हैंड्सअप करते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं और उसके बाद खुद अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। यानी कि पूरे मूड के साथ आए थे, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि किसी को भी छोड़ना नहीं है, अतीक और अहमद को किसी तरीके से बचना नहीं है। अगर हम वीडियो पर ध्यान दें तो उसमें कुछ चीजें और क्लियर होंगी कि अतीक को जब पहली हेडशॉट गोली पड़ जाती है, उसके बाद भी उसके ऊपर लगातार फायरिंग की जा रही थी। जब वो नीचे गिर जाता है उसके बाद भी उसके ऊपर फायरिंग की जा रही है। यानी कि जो लोग थे वो पूरा कंफर्म करना चाह रहे थे कि हम पहुंचेंगे वहां, हमें पुलिस पकड़ेगी, उसके बाद हमारे ऊपर जो मामला चलेगा या जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो होगी, लेकिन अतीक और अशरफ बचने नहीं चाहिए। तो इसलिए लगातार फायरिंग हुई है। यानी कि जो पहली गोली चली है वो भी अशरफ के हेडशॉट लगी है, दूसरी गोली जो है अतीक के भी हेडशॉट लगी है, लेकिन उसके बाद भी 10 राउंड गोली चली है। यानी कि जो लोग वहां पर पहुंचे थे पूरा कफन पहन के पहुंचे थे कि हम अतीक और अशरफ को आज नहीं छोड़ेंगे और उसका अंजाम जो होगा वो बात का होगा। लेकिन अभी ये जांच में पता चलेगा कि कौन लोग थे, किस लिए किया गया। लेकिन ये साफ तौर पर है, जो हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि प्रयागराज पुलिस की ये एक बड़ी नाकामयाबी है कि हथकड़ी में बंधे हुए 2 अपराधियों को वो सुरक्षा नहीं दे पाए, तो प्रयागराज की क्या सुरक्षा करेंगे। जी।